अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आप प्लान बना रहे हैं 2023 के अंदर में इन्वेस्टमेंट का, और अगर आप ढूंढ रहे हैं पोटेंशियल स्टॉक 2023 के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके एक बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं और वहां पर ज़्यादा रिस्क भी ना हो, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं 5 ऐसे पोटेंशियल स्टॉक्स जिनको आपको डेफिनेटली इस वीडियो के बाद में स्टडी करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए। मैं आपको वहां पर डिटेल में बताऊंगा। जब तक आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ले आया हूँ फिर मैं आपको स्क्रीन पर, और मैं आपको ऑन स्क्रीन बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स को आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं 2023 के अंदर में। तो ऑब्वियसली हम एक बहुत अच्छा टूल्स, अगर आप एंड्रॉइड यूज़र है और अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो सबसे जो बेस्ट टूल है वो मनी कंट्रोल है गाइस, और आप मनी कंट्रोल ही यूज़ करना, क्योंकि ये एप्लीकेशन सबसे बेस्ट ऑफ दी बेस्ट एप्लीकेशन होने वाला है आपके लिए। थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो सबसे पहले जो मैं टाइप करने वाला हूँ भाई साहब वो है यहाँ पर अडानी का शेयर है, और अडानी के नाम से ही आप समझ गए होंगे अडानी पावर। अडानी पावर के अंदर में आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट शेयर रहा है, और इस शेयर ने बहुत कुछ दिया है। कितना क्या रिटर्न दिया मैं आपको इसका पूरा का पूरा आपको यहाँ पर सेंटीमेंट बताने वाला हूँ। स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, और इसमें क्यों ऐसा हुआ क्या नहीं हुआ मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी इसके बारे में। तो लो भाई, ये आ गया स्क्रीन पे हमारा शेयर, और यहाँ पर अगर आप 5 दिन का इसका चार्ट देखना चाहो तो कुछ इस तरीके का आपको चार्ट दिखेगा। 6 मंथ का अगर आप इसका कुछ चार्ट देखना चाहोगे तो 6 मंथ का चार्ट इसका कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पर अगर हम 1 ईयर का चार्ट देखेंगे बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिलेगा। जिस तरीके से बॉटम पे आप देखोगे कि एक इसके अंदर में, चलो स्क्रीन रोटेट हो गई है, मतलब एक इसका बॉटम आया था 2021 के अंदर में, ये यहाँ पर इस तरीके से इसका चार्ट दिखेगा। आप देखना चाहोगे इसका चार्ट तो, बट हम अभी चार्ट पे नहीं जाएंगे। और अगर हम 1 साल का चार्ट देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत चार्ट इसने बनाया है। ये देख लीजिए कहाँ से इसने आया है और कहाँ तक ये गया है। 323 तक अभी चल रहा है, ये 321-22 तक चल रहा है। ठीक है, फिर प्री ओपनिंग मार्केट में और मैं वीडियो को बना रहा हूँ। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो आप इस तरीके से इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देख सकते हैं भाई साहब। ये इसकी फाइनेंशियल है जहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसका इनकम स्टेटमेंट अगर आप देखना चाहेंगे तो अब इसका इनकम स्टेटमेंट देखिए। सेल्स देखिए, सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है डेफिनेटली। 2000 जून जुलाई सितंबर से अभी जून में बढ़ी है। अदर इनकम्स भी अगर आप देख लो, टोटल इनकम आप देख लो, बढ़ोतरी है, कहीं ना कहीं बढ़ोतरी है। टैक्स देख लो, बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट में भी आपको बहुत सारी चीज़, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस दिखे, करंट लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटीज, ये सब कुछ आपको समझ में आता देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इनको किस तरीके से रीड करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं। फाइनेंशियल रेशियो अगर आप देखना चाहते तो फाइनेंशियल रेशियो भी आप इसका देख सकते हैं। बहुत कुछ है इसके अंदर में, आप आराम से जाइएगा, सर्च करिएगा। शेयर होल्डर्स की बात करूँ तो बहुत अच्छा शेयर होल्डर्स है इसके अंदर में। 75% अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर में प्रमोटर्स हैं, और प्रमोटर इसको इसलिए सेल नहीं कर रहे क्योंकि प्रमोटर्स को पता है हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी। पब्लिक भी है इसके अंदर में, FII भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं किन्ने कितनी होल्डर्स ली। प्रमोटर्स की आप होल्डिंग्स देख सकते हैं, बढ़ रही है होल्डिंग्स। FII की भी, DI का डाटा यहाँ पर थोड़ा कम है कंपेयर टू FII। पब्लिक देख सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्टेड, अदर के इसके अंदर में देख सकते हैं इक्वल यहाँ पर सेंटिमेंट्स दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से ये डाटा था अडानी का, जिसको आप देख सकते हैं। पीयर्स भी आप देखना चाहें तो इसके पीयर्स, ओरेंटल ग्रीन, पावर ग्रीन, जो कंपनी इसके कॉम्पिटिटर है वो कॉम्पिटिटर कंपनियाँ हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेक्टर बहुत अच्छा है। तो भाई साहब, सबसे पहले हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो है अडानी पावर, जो आज के मार्केट में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। और अडानी पावर को अगर आप देखेंगे तो अडानी पावर अभी 2022 के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग था। मैं मार्केट प्री ओपनिंग में ये चीज़ बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका रिटर्न। 6 मंथ का आप रिटर्न देखिए भाई साहब, 21% का रिटर्न है। और अगर आप इसका 1 साल का अगर आप रिटर्न देखोगे तो भाई साहब देख सकते हैं 2212, यानी कि 2 गुना आपका पैसा हो चुका। ऐसा क्यों हुआ आप इसके अंदर कुछ डिटेल देख सकते हैं। इसके अंदर में मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसका पी रेशियो आप देख सकते हैं। साथ साथ में अगर इस कंपनी की अगर आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन की बात करने की करें, या फिर इस कंपनी की स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो इस कंपनी में क्यों हुआ, तो इसके मैं कुछ शेयर होल्डर्स, इसकी कुछ बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये कुछ आपको दिखा देता हूं, जिससे कि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए कि ये शेयर को भी मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये तो ऑलरेडी मोमेंट हो चुका है, ये तो अब डाउनफॉल में आएगा, क्योंकि यार ये तो 2022 में मिस कर गए, 2021 में अगर इसको हम खरीदते तो हमारे पास में एक बेटर होता, ये होता, वो होता। इस तरीके से लोग इसके अंदर में आइडिया लगाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसमें क्या होने वाला
ये देखो वॉल्यूम एनालिसिस इसके अंदर मैंने बताया, वॉल्यूम इसमें आ रहा है, डे बाय डे इसमें वॉल्यूम कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। ग्राफ छोटा है इसलिए आपको चीज़ें पता नहीं चलेगी, अगर आप देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। प्राइस परफॉर्मेंस अभी स्क्रीन पे आया नहीं है। और मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो आपको देखनी चाहिए इसके अंदर में। देखिए इसमें कम्युनिटी सेंटीमेंट्स अगर आप देखेंगे ना 100% आ रहे हैं। कम्युनिटी सेंटीमेंट्स यानी कि लोग बता रहे हैं कि इसको भी और भी खरीदना चाहिए, यानी कि इसके अंदर में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है सेल करने के लिए। और कम्युनिटी इसके अंदर में ये बल्क डील देख सकते हैं, ये बल्क डील है इसके अंदर में अडानी ट्रेड लाइन प्राइवेट लिमिटेड, जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी इस कंपनी की परसेंटेज के अंदर में होती है गोटन अडानीस राजेश अडानीस, जो इसके अंदर में बल्क डील जो प्रमोटर्स होते हैं, ये प्रमोटर्स की जो प्लेज से होती है ये, ठीक है। और अगर इसके अंदर में देखिए ये सबसे खूबसूरत चीज़ है इसकी रेवेन्यू, वेरी गुड। मतलब 2018, 19, 20, 21 में देख लीजिए इसका रेवेन्यू मतलब गजब का दिखेगा आपका, गजब का मतलब बढ़ता ही दिखेगा आपका रेवेन्यू इसके अंदर में, पूरे टोटल करोड़ के अंदर में, 1000 करोड़ के अंदर में। अब इसका नेट प्रॉफिट देखिए भाई साहब, 2018, 19, 20 के अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर में नेट प्रॉफिट नहीं था, लेकिन 21 में इसने रिकवरी करी और 22 में तो इसने भाई साहब तबाही मचा दी इसने। ये सारी चीज़ देख सकते हैं। डेप्थ ऑफ इक्विटी देख सकते हैं इसके अंदर में कितनी डेप्थ थी, देखो इसके अंदर में बहुत ज़्यादा डेप्थ थी कुछ समय पहले, लेकिन अब इसमें डेप्थ ऑफ इक्विटी नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा थी लेकिन अब नहीं है इसके अंदर में। इसका ये आप शेयर होल्डिंग देख सकते हैं, तो ये हो गया। अब इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं, FII, ये चीज़ें समझ में अगर आप आती है तो आप खुद से देख सकते नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दूसरे शेयर की तरफ हम बढ़ते हैं कि दूसरा शेयर कौन सा है। तो दूसरा सबसे प्यारा जो मेरा शेयर है वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लेकर आने वाला हूँ, वो है सेंट्रल बैंक। इस सेंट्रल बैंक को देखिए भाई साहब, बहुत गजब का चार्ट है इसके अंदर में। डायरेक्ट 6 मंथ का अगर आप देखेंगे तो देखिए 135% का रिटर्न, आगे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, इसके हम बात कर लेंगे। यानी कि भाई साहब अगर आप 1 लाख रुपये लगाते तो 1,35,000 रुपये आपका हो जाता, वो सीधा सट गणित है उसका। दूसरी चीज़ है कि अगर आप सेंट्रल बैंक की कुछ चीज़ें अगर इसको डीप में अगर आप देखना चाहें कि डीप में क्या चीज़ें हैं इसके अंदर में, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये भाई साहब मुझे बोल रहे वहाँ सर्च करिए आप इसको, डायरेक्ट एप्लीकेशन पर जाइए तो हम एप्लीकेशन पे आ जाते हैं भाई साहब। थोड़ा सा हमारे जो गूगल SEO है उसका भी हम थोड़ा ध्यान रखते हैं, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर हम आए, चार्ट की हम बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसके फाइनेंशियल स्टेटस की बात करेंगे। तो भाई साहब बहुत प्यारा शेयर है और मैं इसको आपको अनाउंस कर रहा हूँ कि आप इसको देखिएगा। ये देखिए बहुत प्यारा है, बहुत नेट प्रॉफिट देख सकते हैं आप इसका। बैलेंस शीट देखना चाहे बैलेंस शीट भी आप इसका देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा चार्ट है बैलेंस शीट का भी। और शेयर होल्डिंग की बात करो तो शेयर होल्डिंग भी आप इसके अंदर में देख सकते हैं। समरी अभी मेरे पास में आ नहीं रही है शेयर होल्डर की, लेकिन आप शेयर होल्डर इसके अंदर में देखिए गजब का है इसका शेयर होल्डिंग रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो गजब का है। इसके अंदर में बहुत सारे लोग, ये देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग कुछ इस तरीके से, फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कुछ इस तरीके से, डोमेस्टिक की कुछ इस तरीके से, पब्लिक इस तरीके से, यानी कि ठीक ठाक। इसके पीयर्स अगर आप देखना चाहें कॉम्पिटिटर बैंक बड़ौदा इंडिया, बैंकिंग सेक्टर की तो बैंक की होगी, तो ये 2 सबसे मोस्ट पॉपुलर कंपनियां हैं। और यहाँ पर अगर हम तीसरे स्टॉक की बात करें तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सर इंजन में बेस्ट एग्रो लाइफ, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डिपेंड करता है, जो NSE के अंदर में बेस्ट एग्रो टेक करके नाम से, बहुत प्यारा सा, थोड़ा सा महंगा है लेकिन कहीं ना कहीं आपको एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस के अंदर में इस शेयर को आपको रखना चाहिए, बेस्ट एग्रो लाइफ। इसके अंदर में अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे मंथली बेसिस पे ठीक ठाक है। 6 मंथ का अगर आप रिटर्न देखें 77% का रिटर्न है। और मैं बहुत ही इस वाले पैराग्राम पे मैंने इसको सजेस्ट किया था, 834 835 रुपये पे इसको मैंने सजेस्ट किया था, जो मेरे पास में प्रीमियम मेंबर्स है उन लोगों को। तो आप बेस्ट एग्रो लाइफ को ले सकते हैं, देख सकते हैं ना, अगर इतना बेस्ट रिटर्न अगर आपको मिल रहा है किसी सेक्टर के अंदर में तो आप इसको ले सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको पूरा ग्राफ देखेंगे 12 महीने के अंदर में आप देख लीजिए, 12 महीने के अंदर में आपको कहाँ पर सबसे बेस्ट आपको रिटर्न मिलता है, वहाँ जाकर आप उसको होल्ड करिएगा डेफिनेटली। अब आप रुकेंगे उसके अंदर में ये करेंगे वैसा तो नहीं है ना, क्योंकि शेयर मार्केट में तो यही होता है भाई साहब, जहाँ पर आपको बेटर रिटर्न मिले वो रिटर्न लेकर आप निकल जाइएगा, उसके अंदर में कोई इशू वाली बात नहीं है। तो चलो यहाँ पर कुछ हम सेंटिमेंट्स की बात कर सकते हैं। ये देखिए आपका सब प्रमोटर देखिए, FII का देखना चाहे तो आप FII देख सकते हैं भाई साहब इसका, ठीक है। ये देखिए FII की भी, DI का देखिए, डोमेस्टिक होल्डिंग्स देखिए इसके अंदर में, डोमेस्टिक होल्डिंग बहुत प्यारी है। देखो डोमेस्टिक लोगों ने इसके अंदर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया 2022 के अंदर में, यानी कि लोग इसके अंदर में जाएगा। और डोमेस्टिक की इसके अंदर में अच्छी खासी होल्डिंग है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की इसके अंदर में होल्डिंग है। आप देख सकते हैं ये समरी होल्डिंग्स है इसके अंदर में। सजेशन बहुत प्यारा है, कंपनी के बारे में आप डिटेल देख सकते हैं, कोई ऐसी कंपनी नहीं है, यहाँ पर कंपनी देख सकते हैं और पुरानी कंपनी है भाई साहब, ऐसा नहीं कि आजकल की कंपनी या नई कंपनी आई है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कहाँ पर इंक्लूडेड है ये, तो ये आप देख सकते हैं BSE NSE दोनों के अंदर में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, कोई वाली इश्यू वाली बात नहीं है।
तो चलिए सबसे फेवरेट स्टॉक की बात करते हैं, IOB, जो चौथा नंबर का हमारा आज का स्टॉक होने वाला है लिस्ट के अंदर में, जिसको हम इंडियन ओवरसीज बैंक नाम देते हैं। और इसके अंदर में परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो गजब का परफॉर्मेंस आज का ही आप देख लो। इसके अंदर में अभी मैं ऑन मार्केट के अंदर में, इसलिए 1 मंथ का परसेंटेज आप देख लो भाई साहब, 31% का रिटर्न है। और क्या चाहिएगा आप इसका 1 मंथ का, अगर आप 5 दिन का देख लीजिए, 5 दिन का बताया है ओनली, आप देख लीजिए इसके अंदर में 32 का। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको कि ये मेरे को इस मंथ या लास्ट 2 मंथ के अंदर में परफॉर्मेंस हुआ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं काफ़ी टाइम से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ और इसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 6 मंथ आप रिटर्न देखिए 92%, ऑलमोस्ट आपका 100% पैसा रिटर्न यहाँ पर हो गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, कोई इसके अंदर में मिलियन के अंदर में नहीं है, 60.66 ट्रिलियन करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है भाई साहब इसका। अगर इसके सेंटिमेंट की अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत प्यारा है। इसके होल्डर की बात कर जाएंगे, इसके मैं आपको बात करूंगा कि इसके अंदर में इसका डाटा क्या बोलता है, इसका कैश फ्लो क्या बोलता है, इसकी बैलेंस शीट क्या बोलती है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मैं आराम से दिखाने वाला हूँ। तो आप आराम से बनते रहिए। बार बार मेरे को परेशान कर रहा है यार, क्योंकि इसी तरीके से होता है। चलो हम मनी कंट्रोल पे जाते हैं, मनी कंट्रोल पे ही दिखा देगा। ऑन मार्केट है ये, ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक होगा क्योंकि मैं ऑन मार्केट हूँ और मोबाइल से है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये देख लीजिए अब लाइव परफॉर्म कर रहा है, अभी मोटा मोटा 3% का रिटर्न ये दे रहा है अभी राइट नाउ। आप डेट देख सकते हैं 14 दिसंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ, और अब पता नहीं आप इसको देख रहे होंगे तब ये कहाँ पर है। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखिए साइड, फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर में इसकी इनकम स्टेटमेंट देखिए, कहीं से कहीं तक आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ऊपर नीचे है। आप इसकी अदर इनकम देखिए, टोटल इनकम देख लीजिए, एक्सपेंडिचर देख लीजिए, इसका कहीं तक इशू नहीं आएगा आपको। नेट प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट के अंदर में कहीं ना कहीं डाटा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बैलेंस शीट देखना चाहेंगे अगर आप तो बैलेंस शीट देख सकते हैं, प्यारी है, कोई इशू वाली बात नहीं। बैलेंस शीट के अंदर में भी ग्रोथ ही दिखेगी आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर में। एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स देख लीजिए। आप दिखा तो मस्त चीज़ इसकी शेयर होल्डिंग, कि शेयर होल्डिंग कहाँ पर है इसकी, कहाँ पर शेयर होल्डिंग नहीं। FII शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं इस तरीके से। DII डोमेस्टिक अगर होल्डिंग देखेंगे तो इस तरीके से। पब्लिक की अगर आप देखेंगे तो पब्लिक भी अभी इस चीज़ को समझ नहीं रही है, लेकिन बहुत जल्दी समझ जाएगी धीरे धीरे इस चीज़ को। पीयर्स देखेंगे इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की, बड़ौदा बैंकिंग रिलेटेड कंपनी, जो छोटी छोटी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं या फिर लार्ज कैप या मिड कैप कंपनी, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं इसकी कॉम्पिटिटर हैं। और 5th नंबर का हमारा स्टॉक है करूर वैश्य बैंक। ये देखिए आप, बहुत प्यारी बैंक है। अब इस बैंक को देखिए, मैं बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स ज़्यादा सजेस्ट करता हूं क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ये चीज़ अच्छी लगती है। और अगर आप दूसरे सेक्टर के स्टॉक चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए 114 रुपीज़ पे चल रहा है अभी, और आप इसमें देख सकते हैं रिटर्न्स आप देखिए, मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। 6 मंथ के अंदर 145% भाई साहब, यानी 1.5% रिटर्न, 1 लाख का 1.5 लाख सीधा सट। तो इस तरीके के इसके रिटर्न है। अगर आप इसके अंदर में कुछ बैंकिंग सेंटिमेंट के अंदर में जाएंगे या फिर मनी कंट्रोल पे सेंटिमेंट देखना चाहेंगे तो इस तरीके से इसके सेंटिमेंट्स हैं, जिसको आप अपनी फेवरेट लिस्ट में पहुंचा सकते हैं। ग्रोथ ये इसके बारे में कुछ चीज़ें दे रखी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका देख सकते हैं, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका, एवरेज वॉल्यूम, TTM EPS तक देख सकते हैं आप इसका। और अगर आप इसके अंदर मोर डिटेल में जाएंगे तो आप इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट आप देखना चाहेंगे, कितनी खूबसूरत इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट है। चलिए मैं आपकी इसको फाइनेंशियल रिपोर्ट इसकी बता देता हूँ। एक ये नहीं देखिए भाई, इसके अंदर में सबसे ज़्यादा प्रमोटर्स नहीं है, इसके अंदर में डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा मात्रा में, अदर्स बहुत सारे हैं इसके अंदर में। ये सारी चीज़ देखिए, और मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप एक बार इसको लीजिएगा। कहीं ना कहीं थोड़ा आपको उलझा हुआ शेयर दिखेगा, लेकिन ये शेयर आपको कहीं ना कहीं एक बेटर रिटर्न देगा। इस तरीके से इसकी शेयर होल्डिंग है, और यही शेयर होल्डिंग आपको मैं कभी डिटेल में बता दूंगा कि इसका राज क्या और मैं क्यों इसको इस होल्डर्स के ऊपर में मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये कुछ हमारी चुनिंदा कंपनियाँ थी, जिन कंपनियों को मैं आपको बताने वाला था कि इन कंपनियों को आपको 2021 में या 23 में इसको खरीदना चाहिए। इस तरीके इसका ये देखिए आप, नेट प्रॉफिट देखिए भाई साहब, नेट प्रॉफिट यानी कहीं ना कहीं कंपनी का बिजनेस बहुत बूम पे है। EPS देखिए आप इसका, BPS देखिए आप इसका, ROE देख लीजिए इसका, कहीं ना कहीं आपको NIM देख लीजिए। कहीं ना कहीं अगर आप जाएंगे तो इसका ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए। 2023 में आप इनको अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। और साथ साथ में अगर आप इसके अंदर में और भी अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको और भी चीज़ें सजेस्ट करूँगा। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको शेयर मार्केट की रिगार्डिंग वीडियोस लेकर आता है। थैंक यू वेरी मच।